एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज बात इस माहौल में आकर करेंगे कि क्या आने वाले समय में हमारे लिए और अधिक जो है दुखदाई का काल है या फिर जो समय काल है वो लोक हितकारी का कार्य है। यानी कि हम जिस समय में और जिस समाज में जी रहे हैं, इस समाज में पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, किसकी कौन हत्या कर दे और किसके साथ कौन कौन बदतमीजी के साथ उसका जो है ऑफेंस में शामिल हो जाए और किस प्रकार से कौन किसका गवाह बन करके किसी को बदनाम कर दे। इन सभी चीजों पे जो है आज जो है एक आम बात हो गया है। दरअसल मुझे आज खबर मिली कि जैसे कि पूर्णिया जिला के अंदर एक ऐसा ऐसा अपराध हुआ है जिसमें एक ऐसे ऐसे आदमी को मारा गया है जिसे जिसे माना जाता है कि गोली मारकर मारा गया है। ये खबर मिली है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो मतलब पूर्णिया जिला के अंदर बरहड़ा प्रखंड का ही कहानी है और बरहड़ा प्रखंड के अंदर जो ये घटना घटी है इसके पीछे कहा जाता है कि कुछ क्रिमिनल जो है मतलब हाथ हैं। लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये है कि आज के समय काल में जो क्रिमिनल जो है उसका जो मतलब एक जो दौर है वो फिर से चलता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से जो है डिफीट करने में जो है पीछे हट रही है। इस वजह से जो है क्रिमिनलाइजेशन का जो है दौर चल रहा है। यानी कि अभी के समय में कौन किसको और किस हद तक जा करके मारने पे उतावले हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। अभी के समय में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिस पे आप किसी को सजा दे सकते हो, लेकिन वो ऑफेंस आपको प्रूव करने के लिए जो है 6 साल, 3 साल, 5 साल का जो है चक्कर आपको कोर्ट के लगाने पड़ते हैं। लेकिन इन सभी चीज के पीछे क्या कारण है कि मतलब कानून व्यवस्था रहने के बावजूद कोई क्राइम करने से डरता नहीं। क्या हमारा जो कानून व्यवस्था है उसका तोड़ हर किसी के पास मौजूद है, या फिर जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत नहीं बल्कि कमजोर है, या फिर कानून व्यवस्था ऐसी जो केवल जो है मतलब एक तरह से अमीरों के लिए है या फिर पैसे वालों के लिए ही बेहतर है और जो गरीब हैं, जो मतलब एक तरह से दबे कुचले वर्ग से आते हैं, उसके लिए बेहतर नहीं है। देखने से ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। जिस समय काल में हमारी जो व्यवस्थाएं, हमारी जो कानून थी वो बन रही थी, उस समय काल में भी अगर माना जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का ही जो है अधिक आधिपत्य था। उच्च वर्ग मतलब अमीर लोग, उच्च वर्ग मतलब सबसे बलशाली लोग, उच्च वर्ग मतलब जो है एक प्रकार से जो है प्रिविलेज जो मिले होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, उन सभी लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं संविधान के अंदर जो कानून व्यवस्थाएं बनाने की जो है बात चल रही थी, उसके पीछे जो है उन सभी लोगों का ही पीछे हाथ था। तो आप एस्पेक्ट्स ये कर लीजिए कि आपके पीछे आपके हित में कोई ऐसा कानून नहीं बना होगा, ये अब तय होता है। इसी के साथ जो है मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो कानून हमारे हमारे देश के अंदर मौजूद हैं उसमें एक ऐसे ऐसे जो है कानून है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं। आज के समय में कहा जाता है कि आप PIL दायर कीजिए। अगर आपके साथ बहुत बड़ा ऑफेंस हो रहा है, अगर आपके अंदर समाज के अंदर अपराध हो रहा है, तो आप PIL दायर करके जो है आप जो है न्याय मांग सकते हैं। आप जो है FIR दायर कीजिए, थाना जाइए तो पता नहीं FIR कहां दर्ज होते हैं। इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी कुछ वजह है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हर कोई अब जो है पैसों पे टिका हुआ है। जिस तरह से कैपिटलिज्म जो है बढ़ रही है, इंडिया के अंदर जो है एक ऐसा ऐसा समाज उभर कर सामने आ रहा है जो केवल व केवल अमीरों का समाज है और केवल व केवल अमीर के हित के लिए ही सोचने वाला समाज है। तो इस समाज में अगर अभी के समय काल में देखा जाए तो भारत के अंदर अभी भी 75% लोग ऐसे हैं, गरीबी उसको सताती है। 75% लोगों के पास जो है कहीं ना कहीं गरीबी मौजूद है। इसी संघर्ष के साथ दुनिया के अंदर माना जाए तो 5% लोगों के पास दुनिया का जो है 95% जो है क्या है संपत्ति है, और 95% लोगों के पास जो है वो केवल 5% संपत्ति है। तो आप इस
जो है एवज में अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या बचा हुआ है। भारत जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे विपक्ष के रूप में तैयार हो रहा है, देश का जो है मतलब ये खोखला वादा दिखाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर कि भारत सबसे बेहतर बन रहा है, लेकिन इसके पीछे यानी कि भारत के अंदर अगर न्याय संहिता, भारत के अंदर अगर न्याय का जो मतलब एक प्रावधान है वो अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर भारत किस प्रकार से एक बेहतर समाज बन रहा है। भारत अगर वर्ल्ड वाइड पे, अगर वर्ल्ड लेवल पे है जो है मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि आई एम अ बेस्ट, तो मैं ये भारत से अपील करता हूं और भारत के उन लोगों से, उन पूंजीपतियों से, उन अमीरों से अपील करता हूं कि तुम्हारी वजह से जो आज बर्बादी भारत की हो रही है, गरीबों के अंदर जो जातिवाद फैला हुआ है, गरीबी जो है एक ऐसा समाज बनाकर रख दिया है कि अमीर लोगों को जाति से कोई परवाह नहीं, गरीबों के पास हर जाति का तौर नहीं है, कोई भी जाति दूसरे जाति से जो है मिलना नहीं चाहता, कोई भी जाति दूसरे जाति से श्रेष्ठ समझते हैं। इसकी वजह से एक और संघर्ष बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज के पीछे केवल व केवल पूंजीपति वर्ग है, केवल व केवल अमीर वर्ग है, केवल व केवल वो उद्योगपति हैं जिसके द्वारा यह अन्याय किया जा रहा है। और उसके पीछे उसके पीछे छिपी सरकार है जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, खुल कर कभी ये नहीं कहते हैं कि ये चीज जो हो रही है इसके पीछे मेरा हाथ है। मैं लोकहित के लिए या लोकहित से बचाए यानी कि लोकहित से जो है बड़े होकर के जो है बेकार कार्य करने के लिए ये सब कर रहा हूं। ये कभी कहने को जो है आपको जो है कोई भी नेता नहीं मिलेगा। मैं आपसे जो है यानी कि जनता से ये अपील करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनीति सबसे बेहतर है तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। भारत की राजनीति जितनी बदतर होती जा रही है और जिस जो है दर से हो रही है, आने वाले समय काल में अप्रोक्स में 10-15 साल के बाद कोई भी संविधान का जो है एक भी खोखला वादा कोई करके दिखा दे कि संविधान से ही देश चलेगा, तो फिर मैं मानूंगा। अभी के समय काल में जिस तरह से ऑफेंस हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, जिस तरह से जो है आई विटनेस देखे जा रहे हैं, गवाह भी झूठे, कानून भी झूठा, संविधान के अंदर जो मौजूद लोग थे वो भी तब भी झूठे, अब भी रक्षक झूठे। तो इन सभी चीजों में आप समझने की कोशिश ये करिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको किस प्रकार से न्याय मिल सकता है। अगर हम पढ़ लिख कर एक समाज के अंदर जो है शिक्षित वर्ग में शामिल नहीं होंगे तो फिर उससे जवाब कैसे मांगेंगे, उन्होंने जो चीज हम पर थोपा है उस पर सवाल कैसे उठाएंगे। इन सभी चीजों को सोचने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं कि आप सब जो है अभी के समय काल में कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सबको एक होना ही पड़ेगा। एक होने का एक ही जो है मतलब नुस्खा है। अगर हम एक हैं तो आप एक हैं, हम आपको मानते हैं, आप हमें मानते हैं, तो हम सब एक हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम सब सोचते हैं तो समाज भी एक होगा और उसके बाद जो है प्रांत भी एक होगा, राष्ट्र भी एक होगा और फिर जो है राष्ट्र के अंदर जो धारणाएं नई उभरेगी, वो धारणा जो है पुरानी जो अवधारणा है, पुरानी जो प्रिविलेजेस जो मिली हुई है, विशेष अधिकार जो प्राप्त वर्ग हैं, उन सभी चीजों को समाप्त करने का काम करेगा। और यही हमारे हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए और आने वाले समय काल में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो चाहता है कि ये जो प्रिविलेजेज हैं मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसा जो दावा करते हैं, उन लोगों के ऊपर जो है अगर कोई सवाल पे जवाब देने की हिम्मत रखता है तभी उसके जो है प्रिविलेज जो है खत्म होंगे। तो यहाँ पे हमें और हमारे समाज के अंदर मौजूद सबों को अध्ययन की जो है व्यवस्था है, यानी कि हमें पढ़ लिख करके ही, हमें समझदारी विकसित करके ही, हमें जो है तर्क वितर्क के आधार पर ही उसे हराना जो है संभव होना जो है एक तरह से संभव हो पाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि युद्ध करके, अगर आप सोचते हैं कि पूर्णतः हिंसा करके मैं किसी से जीत जाऊंगा, तो अब वो जमाना नहीं रहा। अभी के समय काल में अगर कोई किसी से जीतता है तो इसके पीछे भी जो है अहिंसा होता है, इसके पीछे भी ही सत्याग्रह होता है। लेकिन कुछ चीजें होती है, अहिंसा का भी एक पैमाना होता है, कहाँ पे अहिंसा बरतनी है, कहाँ पे हिंसा देखना है। इन सभी चीजों को जो है बैलेंस के साथ अगर आप यूज करते हैं, बैलेंस के साथ आपको जो है रिप्रेजेंटेड जो अगर कोई मिल जाए, जो आपको समाज के हित के लिए, समाज में एक अच्छे जो है
चरित्र को बढ़ावा देते हैं अगर आप, तो वो आपके समाज को, आपके जो है पूर्णतः समाज को लोक हितकारी बना देगा। इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि सपोर्ट किसी ऐसे लोगों को करिए जो आपके समक्ष दिखता है, बल्कि आप उसे चयन कीजिए, उसके बाद उसे जो है उसके समक्ष जो है अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करिए, और फिर जो है कहीं ना कहीं आपका विकास देखा जाएगा। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर कोई जो है एक ही रास्ते में कूद जाए, लेकिन ये संभव है कि किसी एक को आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। तो इस व्यवस्था के साथ अगर आप समाज में एक बदलाव करना चाहते हैं तो ये बदलाव करना संभव है। मैं जो पिछले यानी कि शुरुआत से कर रहा हूं, बात यह है कि अभी के समय काल में जिस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, लेकिन जानना यही है कि उसके पीछे कारण कौन सा है। यानी कि अगर कोई कारण ऐसे हैं जो बेमतलबी के हैं, बेतुके हैं, यानी कि हमारे जरूरत के नहीं है, लेकिन कानून बना पड़ा है, तो उसे कानून से निकाल कर जला देना चाहिए। अगर वो हमारे हित के ही नहीं है तो फिर सरकार कौन होती है जो ये कहे कि लोक हित का कानून है, मैं ला रहा हूं। जब कोई कानून सरकार लाती है, अगर जनता उसका विरोध करता है, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा लोक हितकारी कार्य है। अगर जनता के समक्ष कोई कानून लाई गई है, उसको समझाने में जनता को जो है मतलब सरकार जो है एक तरह से सक्षम नहीं है, तो फिर ये भी बताइए कि जनता का जो है एक तरह से लोकतंत्र जो है समाज कैसे हैं, यानी कि जनता का शासन कैसे है। जिस तरह से संविधान परिभाषित करता है कि भारत जो है एक तरह से लोकतांत्रिक जो है राज्य है, लोकतांत्रिक ही राज्य है। जब डेमोक्रेसी हमारे देश में एस्टेब्लिश्ड है, तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जिसमें सरकार का ऑफेंस जो है वो जनता के प्रति होता है। जनता के ऊपर अगर कोई कानून लाई जाती है तो उसका जो है विरोध किया जाता है। तो फिर मैं ये बताना चाहता हूं, या तो हमारी सरकार भ्रष्ट है, या फिर सरकार और जो है जनता के बीच का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बेकार है, टूटा हुआ है, कोई संबंध नहीं है। नाम का डेमोक्रेसी है, इसके पीछे जो है मतों का जो है कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है। आप जो मताधिकार करते हैं, आपको जो एक मत देने का अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं व्यापार हुआ है। यानी कि अगर आपका जो है किसी नेता के साथ जो आपका रिप्रेजेंटेटर है वो और आपका जो है एक सामंजस्य स्थापित नहीं है, तो फिर आप समझ जाइए कि विभेदीकरण की राजनीति हो रही है और समाज को जो है एक नरक में धकेला जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं कि अगर समाज में किसी को लोक हितकारी समझना है तो अपने आप को समझिए। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो देखकर आपका जो है आने वाला पीढ़ी जरूर अवश्य जो है अच्छा कार्य करेगा। अगर आप बुरे कार्य को प्रमोट करते हैं, अगर आप जो है गलत कार्यों पे ही संलग्न हैं, तो फिर यकीनन ये बात जो है सत्य होता है कि आपकी जो पीढ़ी है वो भी गलत ही करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मजदूरी करना गलत है, इसका मतलब ये नहीं कर्म करके जो है मतलब पैसे कमाना गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि खून पसीने बहा करके पैसे कमाना गलत है। गलत का मतलब ये होता है कि आपकी वजह से अगर किसी को दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ग सामंजस्य के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आपके वजह से किसी की दिक्कत ऐसी है कि उसकी जीवनचर्या पे जो है प्रभाव पड़ता है। किसी अमीर को अगर आप दिक्कत दे रहे हैं तो यकीनन आप मानिए कि आप अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। किसी अमीर को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उसकी इनकम आनी जो है बंद हो जाती है, लेकिन गरीब को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि वो जितना कार्य करता है उतना उसको मजदूरी नहीं मिलता। ये जो अंतर है इन दोनों के बीच में, यही सबसे बड़ी क्रांति का जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अमीर को दिक्कत हो तो इसके लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। एकता का एक ऐसा मंच बनाकर सामने आना पड़ेगा जिसमें आपको भी बोलने की उतनी ही अधिकार होनी चाहिए जितना आपके रिप्रेजेंटेटर को, जितना आप उसे जिसे वोट देकर जो है एक संविधान जैसे कि संसद में भेजा, सदन में भेजा, विधानसभा में भेजा, उसे जिस प्रकार से अधिकार है बोलने का, उसे जिस प्रकार से किसी भी चीज पर जो है मतलब स्पीच देने की अधिकार उसे मिली हुई है आपके द्वारा, तो फिर वो अधिकार आपको क्यों नहीं मिलता। जब कहा जाता है कि वो नेता आपका है तो आप जब उसके हुए तो फिर आप दोनों के बीच में जो एक विभेद है वो कैसी स्थापित है। इन चीजों को आप जो है समझने की कोशिश करिए। न नेता कभी किसी का हुआ है, न आने वाले समय काल में किसी का होगा, न हमारी इतिहास बताती है कि नेता किसी का हुआ था। तो इसी एवज में अगर हम अध्ययन आगे बढ़ाएं तो फिर हमें यह समझ में आता है कि नेता के बात पे कभी जो है कभी भी जनता को नहीं चलनी चाहिए। नेता वही है जो सबका लूटता है, नेता वही है जो भ्रष्टाचार फैलाता है, नेता वही है जो भ्रष्टाचार को प्रमोट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे नेता गलत हैं, लेकिन आप अगर अमूमन माने तो 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो नेतागिरी करते हैं
केवल अपनी अपनी दिनचर्या, अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, कोई जनहित लोकहित के लिए नेतागिरी नहीं करते। तो इसी एवज में अगर आप जानना चाहते हैं कि नेतागिरी करने का जो लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये एक अलग सवाल है, ये आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं कि लोकहित का अगर कोई कार्य करेगा तो वो आप खुद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने का मतलब यह है कि अगर आपके समाज में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इस पर सवाल उठना चाहिए। आपके समाज को जिस चीज की जो है आवश्यकता है, आपके समाज में, आपके ग्राम में, आपके जिला में अगर रोड खराब है तो इस पर सवाल होना चाहिए कि ये रोड अब तक बना क्यों नहीं। ये जो मतलब जो व्यवस्थाएं हैं अगर बिगड़ी हुई है, समाज के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, कोई भी कार्य करने से पहले अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं घूस के रूप में, अगर आपको मान के चलिए इंदिरावास उठाते हैं समाज के वर्ग, तो अगर उसे पैसा देना पड़ रहा है कि मुझे इतना पैसा दो, उसके बाद मैं इंदिरावास आपको उठवा कर दूंगा, तो फिर समझ जाओ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है और इससे लड़ने की आवश्यकता आपको खुद है। अगर आप जैसे 10-5 ऐसे हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं, अगर 100 के 100 ये चीज नहीं दे तो फिर जो है कोई नहीं देगा। 2-4-5 देते हैं जिसकी वजह से 90 बदनाम होते हैं, उसे भी देना जो है एक मजबूरी बन जाती है, वो भी दे देता है, बोलता है कौन जाकर लड़ेगा। इसी व्यवस्था के साथ जो है समाज आज चल रहा है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं जो बात शुरू किया था वो ये था कि अभी के समय काल में जीवन की एक ऐसी व्यवस्था हो गई है, यानी कि आज के समय में कीमत जो है किसी के जान की उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यानी कि कब किसको कहां और किस आधार पर मार दिया जाएगा, इसके पीछे कोई जो है मतलब नहीं कहा जा रहा है कि अगर आपके समक्ष कोई सही कार्य कर रहा है, अगर वो संघर्ष कर रहा है तो आप उसके सपोर्ट में रहिए। कम से कम जो है ये सपोर्ट जरूर करिए कि अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप भी खड़े खड़े हो जाइए। इससे ये होगा उसे भी बल मिलेगा आने वाले समय काल में। अगर अच्छे लोग हैं, अगर आप उसके सपोर्ट करते हैं, कम से कम इतना जो जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी के समय काल में जो अभी पूर्णिया के अंदर जो बरहड़ा प्रखंड में जो मतलब जैसे कि मतलब ये जो है मतलब मुजम्पट्टी और जो है मतलब दरगाह के बीच, यानी कि मुल्किया पंचायत के अंडर से बाहर होता है, दरगाह के बीच जो एक मतलब मर्डर हुआ, कहा जाता है कि 3 लोगों के द्वारा आया और जो है उसको मार दिया गया। तो ये जो मुझे मालूम चला कि उसकी 4 बेटी है और एक बेटा है, तो आप सोच के देखिए एक समय काल में 35-40 साल के एज में अगर किसी का मतलब कोई हत्या कर देता है, कोई अगर उसको गोली से मार देता है, अगर कोई किलिंग कर रहा है, तो फिर आप समझ कर देखिए तो हमारा जो समाज है वो कितना खतरा जो है उसमें उत्पन्न है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों कि आप जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ न तो आप सेफ हैं न ही हम सेफ हैं। हमें भी बचकर चलना है, आपको भी बचकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि विरोधियों को, इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचारियों को, इसका मतलब ये नहीं जो हमारे समाज को भ्रष्ट बना रहा है उससे डर जाएं। इसका मतलब यह है कि हम सबको जो बचकर चलना है तो इसके लिए हम सबको साथ रहकर चलना है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो फिर जो है कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलेगा कि हमारा जो समाज है वो बदलता जा रहा है। हमारा जो समाज है वो लोकहितकारी पे सवाल उठा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम साथ होएंगे तभी जागरूक होएंगे, और जब जागरूक होएंगे तभी अपने जो रिप्रेजेंटेटर हैं, आपने जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्वयं को चुना है, जो है वो कहीं ना कहीं आपके समक्ष आएंगे तो आप उससे सवाल कर पाएंगे। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए मेरे बिहार वासियों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आप सभी से ये अपील छोटी सी है कि अगर आपके समक्ष अगर कोई अच्छे कार्य करते हैं तो कम से कम उसे ये जरूर कहें कि हम लोग आपके साथ हैं, या फिर ये भी नहीं कह सकते तो फिर अगर हो सके किसी भी प्रकार की अगर आप सहयोग दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप उसको सपोर्ट में रह सकते हैं तो आप रहिए, या फिर प्रत्यक्ष रूप से रहिए या अप्रत्यक्ष रूप से रहिए, या फिर चर्चे में ही कभी कह दिया करिए कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसके सपोर्ट में जाना चाहिए। कम से कम अगर आप इतना भी किसी के अच्छे कार्यों पर आगे आते हैं तो फिर उसे कहीं ना कहीं बल मिलता है और उसे ये खबर मिलती है कि हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं इसकी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, तो वो अपने कार्य की जो है गति बढ़ा देते हैं और इसी के समक्ष जो है मतलब उसे ये मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और मुझे और बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पूरे समाज को जगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में एक दिन ऐसा होगा जो लोक हितकारी जो कार्य हैं उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ग आएंगे, कुछ ऐसे मतलब
रिप्रेजेंटेटर आएंगे जो जो दिखा देगा कि समाज को लोकहितकारी जो कार्य हैं वो कराने के लिए कितना अधिक जो है मतलब मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये तो सत्य है कि एक न एक दिन जीत उसका जरूर होता है जो सत्य होता है। एक न एक दिन वो जरूर जीतता है जो मतलब संघर्ष करता है। अगर संघर्ष एक विकल्प हो जाए तो निष्कर्ष में जीत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।